दोस्तों नमस्कार। एक मन की स्थिति होती है अकेलेपन की। अगर आपके साथ नहीं हुए तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन ये अक्सर हो जाती है और ये तब ज़्यादा होती है जब आप कहीं लॉसेस में होते हैं। जैसे आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और आपको बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत लोगों के कर्जाई हो गए आप, और आपके जो साथ वाले बिज़नेस वाले थे वो कहीं आगे बढ़ गए। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि आप पैसे मांग लेंगे तो आपसे सब दूर हो जाते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं चाहे दोस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में एक चांसेस होते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कोई है, क्या करो, डाउन ही डाउन। उधर से बिजनेस गया, उधर से दुखी हूँ, इधर से और दुखी हो गए। यार ये सब लोग जिनको मैं अपना समझता था वो भी गए। ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें और हम डिप्रेशन में ना आए, यही हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए शुरू करने से पहले मुझे कबीर दास की एक पंक्ति याद आती है। बोलते हैं, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। अच्छा हुआ मेरी मटकी टूट गई, अब पानी भरने की जरूरत ही नहीं। ठीक यही अंदाज हमें अपनाना है। अच्छा हुआ सब चले गए। क्यों? ये आपकी डिस्ट्रैक्शन थी। जिनको आप दोस्त रिश्तेदार समझते थे, आप अपना मैक्सिमम टाइम उनको देते थे। क्या कभी टाइम आपने अपने आप को दिया? या कभी भगवान को पास जाकर, जब आपके सारे रास्ते बंद हो गए तो आप भगवान के पास जिस निष्ठा से जाओगे, ये तभी संभव है जब आपको सब लोग छोड़ देंगे। तो आप समझिए कि ये स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है, भगवान ने आपके लिए स्पेशली पैदा करी है। अब इस स्थिति का हमें फ़ायदा उठाना है। और हम जो लोग आपसे बिजनेस में आगे निकल गए थे, आज आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उनसे आगे निकल जाओगे। वो आपके पास आकर ये बात कबूल करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला, आप अकेले रह गए हो, अब आपके पास दो ही चांस है सत्य को अपनाने के। सत्य क्या है? आप हो, वो सत्य है। भगवान है, वो सत्य है। आपने तो ये सुना ही होगा, राम नाम सत्य है। बड़ा अनस्पिशियस सा लगता है कि मरते हुए हम बोलते हैं। अरे नहीं, इसको तो जन्म होते ही बोलना चाहिए। अगर हमें ये पता लग जाए कि यही नाम सत्य है तो हम इससे दोस्ती करें। तो दोस्तों, भगवान के मंदिर में बैठकर, पूजा रूम में बैठकर भगवान से वार्तालाप करिए। दोस्त बनाइए उनको, जिनकी दोस्ती कभी फेल नहीं होगी। अपने आप से दोस्ती कीजिए, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। जिम में तो बॉडी बना लेते हैं हम, कई घंटों जिम में बॉडी बनाते हैं, 6 पैक 8 पैक हो गए, लेकिन कभी माइंड के लिए तो हमने कुछ नहीं किया। यही माइंड जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है आज, वही जब बोझ आता है तो टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। आज आपको टाइम मिला है क्योंकि सब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गई है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन में बैठो, भगवान के दर में बैठो, सरेंडर कर दो, भगवान का ग्रेटिट्यूड फील करो। जब आप इस सत्य के पास चले जाओगे तो अब आपकी स्थिति क्या होगी? आपकी हेल्थ अच्छी, आपका दिमाग फ्रेश, आप हमेशा खुशी की स्टेट में रहेंगे, हमेशा खुश। कोई मिलेगा बोलेगा इसको तो गम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो लोग अमीर हो गए थे, जिनको आप समझते थे आगे निकल गए, आप उनको जाके देखिए तो सही, उनके नज़दीक कितनी परेशानियां, उनको कितने सारी मानसिक प्रॉब्लम्स हैं उन सब। वो आपको देखकर जेलसी फील करेंगे, आपके पास आएंगे, यार आपने ऐसी स्थिति कैसे पाली। तो दोस्तों, कभी ऐसी स्थिति आ जाए अकेलेपन की तो उसको नेगेटिव मत समझना, उसको पॉजिटिव समझना। भगवान से दोस्ती कर लेना, अपने से दोस्ती कर लेना, तो आप सबसे आगे। डिप्रेशन बाय बाय। थैंक यू सो मच।